करेंगे और अब बात बीजेपी के मिशन 2023 की करेंगे। बीजेपी सभी 200 सीटों पर 200 विधायक उतारेगी। दूसरे राज्यों के विधायक मोर्चा संभालेंगे। आज से विधायकों का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम शुरू होगा। कल पार्टी कार्यालय में विधायकों की कार्यशाला होगी। एक सप्ताह तक विधानसभा क्षेत्रों में ये विधायक रहेंगे। केंद्र और राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो बीजेपी मिशन 2023 को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। 200 विधानसभा की सीटों पर कुल 200 विधायक उतारे जाने हैं और आज से विधायकों के जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम शुरू होगा। एक सप्ताह तक विधानसभा क्षेत्रों में ये सभी एमएलए रहेंगे और यहां से जायजा लेंगे। तो बीजेपी ने पहले पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सभी को चौंकाया। तो अब बारी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के ऐलान की थी, जिसमें नारायण पंचारिया को कमान दे दी गई। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। देखिए बीजेपी का मेगा प्लान। चुनाव के लिए बीजेपी की टीम तैयार। अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया। चुनाव प्रबंधन और संकल्प पत्र समिति का ऐलान। ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। चुनाव कैंपेन कमेटी पर टिकी नजर। और संकल्प पत्र समिति में अगर देखेंगे तो हर वर्ग को, उसमें एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को समाहित किया गया। हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी अपने हर फैसले से चौंका रही है। चुनाव के लिए अहम 2 कमेटियों के गठन को लेकर भी पार्टी ने यही रुख अख्तियार किया। चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी का नहीं होता और राजस्थान में इसी चुनाव प्रबंधन का इतना सुदृढ़ चुनाव प्रबंधन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाली है और कांग्रेस के हारों। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के साथ ही प्रदेश संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो समिति का गठन किया, लेकिन चुनाव प्रबंधन समिति की कमान नारायण पंचारिया को देकर पार्टी के नेतृत्व ने सभी को चौंका दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा जो है वो कर दी गई है। चुनाव प्रबंधन यानी चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उसमें तमाम चीजें शामिल की जाएंगी, चाहे बात केंद्रीय नेताओं की दौरे की बात हो, किस क्षेत्र में किसे जो है वो कहां पर प्रचार के लिए भेजना हो, उन तमाम चीजों की बात जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति जो है वो करेगी। और नारायण पंचारिया जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रहे नारायण लाल पंचारिया इस विधानसभा चुनाव के लिए अहम चुनाव प्रबंधन समिति की कमान संभालेंगे। अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया। उसी के साथ साथ हमारे जो ओमकार लखावत जी हैं, उनको भी सहप्रभारी, उसी के राजवर्धन राठौर जी हैं, भजन लाल जी हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं। जोधपुर जिले के फलोदी में 10 अगस्त 1954 को जन्मे पंचारिया को वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे पंचारिया को उनके संगठनात्मक योग्यता के मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पंचारिया ने 1992 से 2006 तक जोधपुर शहर के संगठन महामंत्री के तौर पर काम किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और पंचारिया की योग्यता से वाकिफ थे। पंचारिया 2014 से 2020 तक राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। खुद पेशे से वकील रहे नारायण पंचारिया आरएसएस से जुड़े हैं। हमने सोच समझकर ये निर्णय किया है और पूरा चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी ये सब हमने आज अनाउंस की है और मुझे पूरा विश्वास है ये पूरा टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं। वहीं दोनों कमेटी में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को जगह न देने के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अभी कैंपेन कमेटी की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में वसुंधरा समर्थकों की निगाह उसी पर लगी है।
वसुंधरा राजे के सवाल पर अभी भी किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं आया है। ये जरूर कहा गया है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनाव प्रचार में जिसे जहां जरूरी लगेगा वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति में 21 नेताओं को जगह दी गई है। इसमें 1 संयोजक, 6 सह संयोजक और 14 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें नारायण पंचारिया को संयोजक बनाया गया है, तो पूर्व प्रदेश महामंत्री ओंकार सिंह लखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त सीएम मीणा और कन्हैयालाल बैरवाल को सह संयोजक बनाया गया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने वाले घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र समिति का गठन किया है। संकल्प पत्र समिति में 1 संयोजक, 7 सह संयोजक और 17 सदस्य बनाए गए हैं। इस कमेटी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे। उन्हें संयोजक बनाया गया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर को भी जगह मिली है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सह संयोजक के रूप में वो इस समिति में रहेंगे। इस समिति में हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा इस समिति में सह संयोजक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता अलका जी गुर्जर इस समिति की सह संयोजक रहेंगी। चुनावी कमेटी के गठन के साथ ही पार्टी ने चुनावी माहौल तैयार करने के लिए भी रोड मैप पेश कर दिया है। सितंबर के पहले सप्ताह में बीजेपी प्रदेश भर में परिवर्तन यात्राएं निकालेंगे और जो परिवर्तन यात्रा भी हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है। दोनों घोषणाओं के जरिए बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने संगठन से जुड़े लोगों को दोनों समितियों में जगह देने के साथ ही सभी वर्गों को साधने की भी कोशिश की है। तो वहीं पार्टी के बड़े चेहरों के बीच की खींचतान को भी साधने की कोशिश की गई है। साथ ही पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के कामकाज के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का संकल्प भी लिया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद